हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा जो कि हर एक ग्रेजुएट जो है वो दे सकता है इंडिया में। एंड दिस इज़ अ वन गवर्नमेंट एग्ज़ाम दैट gives you a well respected, well salaried, good government job. And the exam named is SSC CGL. I have cracked this exam twice and मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम के क्या प्रोज हैं, क्या कौन सा है, किस तरह से तैयारी करी जा सकती है, किस तरह से हम इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, कब इसके फॉर्म आते हैं, कब इसको हमें एग्ज़ाम प्रेशर किस तरह से हैंडल करना है एंड एवरीथिंग। एंड आई हैव डेल्ट all of these things, and that's why I'm able to give you some information about this exam. First of all, I will tell you that what is this exam about. इस एग्ज़ाम में होता क्या है, कौन करवाता है, क्यों करवाता है और कैसे करवाता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। एंड यस, दैट्स इट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो हे एवरीबॉडी एंड एसएससी सीजीएल, जिस तरह से आप स्लाइड में देख सकते हैं, जो नाम है इस एग्ज़ाम का वो है एसएससी सीजीएल, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एंड सीजीएल स्टैंड्स फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट एंड लेवल। ओके, इट मीन्स कि आप लोग जो ग्रेजुएट हैं वो सब लोग जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड दिस इज़ अ कमीशंस का ये लोगो है एंड दिस एग्ज़ाम ऑफर्स गवर्नमेंट जॉब्स। ना ये एग्ज़ाम जो है कौन सी गवर्नमेंट जॉब देता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 की जॉब्स हमें मिलती हैं। अब लेवल्स जो हैं हमारे सरकारी सिस्टम में, इन सबको एक ग्रेड पेज के हिसाब से बांटा गया है। लेवल 4 जो है वो 2400 ग्रेड पे आता है, लेवल 5 2500 ग्रेड पे, लेवल 6 जो है 4200 ग्रेड पे और लेवल 7 जो है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब मानी जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास लेवल 8 भी आता था पहले। लेवल 8 जो है वो 4800 ग्रेड पे की एक गेजेटेड पोस्ट आती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि गेजेटेड पोस्ट और नॉन गेजेटेड पोस्ट कौन सी होती है, बट इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, मेनली इस एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से इन 4 लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम ऑफर की जाती है। लेवल 4 में सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलती है वो आती है टैक्स असिस्टेंट की। ठीक है, या फिर हमें जो है पोस्टल असिस्टेंट की जॉब आती है, ये जो है ओकेश जॉब आती है। ठीक है, लेवल 5 में हमें मैक्सिमम जो जॉब देखने को मिलेगी वो हमें ऑडिटर देखने को मिलेगी। लेवल 6 में हमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की देखने को मिलेगी। एंड लेवल 7 में जो ऐसी जॉब्स हैं जो कि इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट हैं, ठीक है, या एएसओ लेवल पोस्ट हैं, वो सभी पोस्ट आपकी लेवल 7 में एंटर करती है। ठीक है, एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दिया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक कमीशन है जो कि एग्ज़ाम करवाएगा। ये एग्ज़ाम जो है हमें 4 लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स देता है, लेवल 4, 5, 6, 7। इन सब के बारे में मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं। नो, दिस एग्ज़ाम हेल्ड्स इन 2 टायर्स एंड टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 जो है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब कि आपको बस क्वालिफाई करना है, इसके बाद आप टायर 2 दे सकते हैं। और टायर 2 जो है वो हमारा, जो टायर 2 है वो हमारा होता है जिसके बेस पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, और इस रैंक के बेस पे ही आप सेलेक्ट होते हैं कि इन चारों में से आपको कौन से लेवल की गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि टायर 1 में असल में होता क्या है। तो टायर 1 में जो है आपके पास इसमें सब्जेक्ट जो है हमें 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, देखिए रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एंड जीके। हर एक के टायर 1 में क्वेश्चंस आते हैं 25, 25, 25, 25 एंड 25 ईच। और जो कि मार्क्स जो हैं हर एक के 50 मार्क्स ईच हमें देखने को मिलते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। तो मार्किंग स्कीम आप अपने आप कैलकुलेट कर दिया होगा कि +2 मार्क्स आपको हर करेक्ट ऑप्शन के मिलेंगे, करेक्ट क्वेश्चन के मिलेंगे, जबकि यू विल गेट -0.5 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सो लेट्स से अगर आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं एंड यू गोट 8 करेक्ट, दैट मीन्स यू विल गेट what 8 multiplied by 2, 16 marks. But if you have done 2 negative marks, that will be 2 multiplied by 0.5 and that is 15 marks in total you will get. एंड दिस इज़ द मार्किंग स्कीम फॉर टायर 1। और टायर 1 होता कब है? देखो भाई, मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं, 2024 में और 2025 में। 2024 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये सितंबर में होता, और मेरे एग्ज़ाम की शिफ्ट थी 19 सितंबर 2024 की। जब सितंबर 2025 में ये एग्ज़ाम वापस से हुआ था, जो कि नेक्स्ट ईयर 2025 में लास्ट ईयर हुआ था, जब मेरा एग्ज़ाम था 26 सितंबर को। ये एग्ज़ाम जो है टोटल मार्क्स जो है 200 में से होता है। इसमें से अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर की कट ऑफ थोड़ी सी कम थी, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि आप 140 से 150 प्लस मार्क्स ज़रूर लाने की कोशिश करें। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम आता है टायर 2। ये कैसा एग्जाम था? टायर 1 कैसा एग्जाम है? टायर 1 एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, टायर 1 एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। और टायर 2 जो है वो एक रैंक डिसाइडिंग एग्ज़ाम है, यानी कि इसके बेस पे ही आपकी रैंक और इसके बेस पे ही आपकी जॉब डिसाइड होगी। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो लगभग सेम रहता है, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी जो है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, इतना ही फ़र्क है, ठीक है। सेक्शन 1 में जो है हमें 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 60 क्वेश्चंस के 180 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि एवरी क्वेश्चन विल गिव +3 मार्क्स एंड एवरी रॉन्ग आंसर विल गिव यू -1। सो आई कैन से द मार्किंग स्कीम इज +3 एंड -1, ठीक है। और इसके बाद होता है सेक्शन 2, जिसमें हमें 70 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 210 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर मैथ होती है, रीजनिंग होती है, 30 क्वेश्चन ईच होते हैं, 30 क्वेश्चन ईच, तो 90 मार्क्स की मैथ, 90 मार्क्स की रीजनिंग होती है। वहीं पे इंग्लिश और हमें जीके देखने को मिलती है, 45 क्वेश्चन हमें इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन हमें जीके के देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमें 135 मार्क्स और 75 मार्क्स देते हैं। तो इस टायर 2 में हम देख सकते हैं कि 135 मार्क्स तो सिर्फ इंग्लिश से आ रहे हैं, एंड दैट्स वाई एसएससी सीजीएल को हम इंग्लिश ओरिएंटेड एग्ज़ाम भी कह देते हैं, क्योंकि इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, देन अगर मान लो इंग्लिश में आप वीक हो, अगर आप 135 में से 190 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, देन यू आर श्योर कि आपका नहीं होगा, एंड दैट इज़ द श्योरिटी, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी डेट कब हुई है, ठीक है। तो 18 और 20 जनवरी को ये हुआ था 2025 में। ये मेंस की बात कर रहे हैं, ये से टायर 2 की बात कर रहा हूँ, जिसका प्री जो है 2024 में मैंने सितंबर में बताया था, उसका मेंस जो है तब हुआ था। ये 2 शिफ्ट में होता, और 2 शिफ्ट में होने की वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, और नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई थी, काफ़ी रिज़ल्ट जो है जैसा हम चाहते थे वैसा रिज़ल्ट नहीं आया था। लेकिन इस बार जो है 19 जनवरी 2026 को हुआ था, ये सिंगल शिफ्ट में, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, एंड इस एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होने की वजह से लोगों को जो एक्सपेक्टेड था एग्ज़ाम से वैसा ही रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। एंड चलिए ये तो बात, अब इस एग्ज़ाम को मैंने क्रैक करके आई एम सेलेक्टेड एज ASO इन IB, ये मैं आपको बता देता हूँ, हुर्रे। बट लेट मी टेल यू अबाउट माई मार्क्स एंड सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस एग्ज़ाम मोर। देखिए 2024 में मैंने जो है आपको मैं बता चुका हूँ कि प्री में मेरे जो है रो स्कोर, एक होता है भैया, एक होता है रो स्कोर और एक होता है नॉर्मलाइज स्कोर। रो स्कोर का मतलब होता है कि आपका जो आंसर की मैच करके जो मार्क्स आते हैं ना, वो कितने बने हैं, और नॉर्मलाइज स्कोर होता है कि भाई जो आंसर की मैच करने के बाद आपका जो सब बच्चों का देखते हैं कि भाई किसका कितने मार्क्स रहे, और शिफ्ट की डिफ़िकल्टी के लेवल के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितने कितने मार्क्स रहे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्री में मेरे 150 मार्क्स थे, इसका नॉर्मलाइज हो गया 163.5 मार्क्स गई, यानी कि ऑब्वियसली मेरी शिफ्ट जो है वो हार्ड वन थी। मेंस में मेरे 317 मार्क्स थे, मेरी 20 जनवरी की शिफ्ट थी, ठीक है, और इसमें मैंने मेरा नॉर्मलाइज हो गया 338.5 मार्क्स समथिंग कुछ बने थे, मेरे को ये एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसके बेस पे मुझे जो है पासा मिली थी। अब किसी ने कहा था कि पासा नहीं होता है, भैया ये पासा ही होता है, पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट इसका टोटल नाम होता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये जॉब नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि मेरे पास अदर बेटर एक जॉब थी, एंड दैट्स वाई आई डिडंट ज्वाइन दिस जॉब, ठीक है। 2025 में मैंने क्या किया, 2025 में मैं बता देता हूँ आपको। प्री में मेरे जो है 169 समथिंग मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइज हो गए 163 या 162 समथिंग बने थे। देखो अब देखो उस केस में मेरे पास कैसी शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट थी, यहाँ पे कैसी है, आसान शिफ्ट है, तो मेरे मार्क्स कम भी हुए हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेंस में जो है अभी जो आंसर की के बेस पे बताएं तो उसके बेस पे मेरे मार्क्स जो हैं अभी 330 कैलकुलेट होते हैं। अब इसका फाइनल रिजल्ट या फाइनल मार्क्स जो हैं डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, एंड आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड एज ASO इन IB, ठीक है। इसका एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेरा हो चुका है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कि बाकी है, एंड दिस विल बी डन ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा एक टायर 2 में इंपॉर्टेंट बात मैं बताना रह गया था कि सेक्शन 2 और सेक्शन इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन 3 भी होता है, एंड सेक्शन 3 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड होता है, और इसमें आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है इसमें? क्वालिफाई। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपकी चेक नहीं होंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक डेस्ट का एग्ज़ाम और होता है, DEST करके। इस डेस्ट के एग्ज़ाम में आपको डेटा टाइपिंग, डाटा एंट्री वाला काम होता है, ठीक है। आपको कुछ 2000 वर्ड का एक पैसेज दिया जाता है, एंड दिस पैसेज शुड बी टाइप्ड करेक्टली। इसमें आपको 90% से अबोव शायद कुछ आपको रखनी पड़ती है अपनी एक्यूरेसी, ठीक है। आप अगर आप टाइपिंग करते हैं तो ये दोनों एग्ज़ाम जो है आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। कंप्यूटर भी आपका बहुत आराम से क्लियर हो सकता है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा कंप्यूटर ने हमें
काफ़ी रुलाया, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही रुलाया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनका 340 350 प्लस मार्क्स थे, लेकिन वो कंप्यूटर में फ़ेल हो गए हैं, ठीक है। जिनका पूरा सिलेक्शन जो है सिर्फ एक कंप्यूटर के कुछ मार्क्स की वजह से रह गया है, ठीक है। सो आई विल टेल दीज थिंग्स इन फर्दर वीडियोज़, एंड और भी ज़्यादा चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, जैसे सीजीएल के बारे में डिस्कस करूँगा, मेरे करंट अंडरस्टैंडिंग्स के बेस पे मैं करूँगा। मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो आई विल आल्सो पुट सम व्लॉग्स ऑल्सो, एंड I will try to put more and more videos as frequent basis, so that मेरा चैनल ग्रो हो और मैं जल्दी से जल्दी एक यूट्यूबर अच्छा वाला बन जाऊँ, ठीक है। चलो बाकी बातें करते रहेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन, you can comment down below, and see you in the next video. This video is over for you now, and जाके पढ़ लो या अपना काम जो है वो कर लो। चलो बाय बाय।